नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। राजनीति में काम करने से ज़्यादा काम करते हुए दिखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन बातों को मौजूदा दौर के युवा नेता लगता है कुछ ज़्यादा ही दिल से लगाकर समझते हैं। तभी तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो मनोरंजन का कारण भी बनती है और जागरूक जनता प्रश्न भी खड़ा करती है। करीब 2.5 महीना पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव कांग्रेस के द्वारा किया गया था जी राम जी और अन्य मुद्दों को लेकर। वहां से भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव की एक अजीबोगरीब हरकत सामने आई थी। सामने बैरिकेडिंग लगी हुई थी, टीन के शेड लगे हुए थे और देवेंद्र यादव अचानक पुलिस वालों को हटाते हुए नामालूम किस कारण से ये अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया में मजे ले रहे थे। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। बिलासपुर में एनएसयूआई का कार्यक्रम था और वहां भी देवेंद्र यादव पहुंच गए और अचानक थोड़ी देर बाद देवेंद्र यादव के कुर्ते की एक बाँह यानी आस्तीन वहाँ से गायब हो गई। ऐसा किसी और के साथ नहीं हुआ, सिर्फ देवेंद्र यादव के साथ हुआ। और देवेंद्र यादव जैसा एंगल चाहते थे, जैसा फ्रेम चाहते थे, उन्हें मिल भी रहा था। लेकिन वहाँ मौजूद लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर देवेंद्र यादव के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उनके कुर्ते की एक बाँह अचानक कहाँ गायब हो गई। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया में मजे लेने लगे। कोई लिख रहा था कपड़ा फाड़ आंदोलन, साथ ही CGPSC 2021 के मुद्दे को भी उठा रहे थे। तब क्यों नहीं आंदोलन किया, ये प्रश्न खड़ा कर रहे थे। इसी तरह एक फेसबुक यूज़र विकास कुमार होता लिख रहे थे, उभरते कलाकार देवेंद्र भैया ला प्रदेश अध्यक्ष बने के अग्रिम बधाई। यानी कुल मिलाकर लोग जानना चाहते थे कि आखिर देवेंद्र यादव के कुर्ते की बाँह फटी तो कैसे फटी, और फटना ही था तो इस तरह से क्यों फटना था, किसी और का कपड़ा क्यों नहीं फटा, देवेंद्र यादव के साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसे तमाम प्रश्नों के बीच एनएसयूआई द्वारा जिस नीट के मुद्दे पर बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के घर के घेराव करने की कोशिश की गई, वहाँ का नज़ारा भी कुछ इस तरह का था। यहाँ पुलिस भी मज़े ले रही थी, लाठी रोड में पीटते हुए भगाने की जो कोशिश की गई। लेकिन सुविधाओं की राजनीति को समझने वाले अच्छी तरह से समझते हैं। खासकर सचिन पायलट जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हैं, ये वीडियो पोस्ट की है। मेरे को तो हटा रहे थे। इन सब वीडियो के सामने आने के बाद अब बारी देवेंद्र यादव की थी, तो उन्होंने भी समझाने की कोशिश की कि वो किस तरह से सबसे बड़े राहुल भक्त हैं और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के सबसे बड़े विश्वसनीय हैं, जिन्होंने बलौदा बाजार SP कलेक्टर कार्यालय के आगजनी वाले मामले में उनके जेल जाने के 11 दिन के अंदर जेल में रहते ही उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया था। ऐसे में देवेंद्र यादव का राहुल गांधी के प्रति खुली आस्था प्रकट करना तो बनता ही था। पूरे देश के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, छात्रों के लिए आवाज उठाई, और जिस तरीके से छात्रों के भविष्य को खत्म करने का काम केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं। दरअसल देवेंद्र यादव कभी भूपेश बघेल की उंगली पकड़कर चला करते थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा और भारत नया यात्रा जो राहुल गांधी की थी, उन कार्यक्रमों में अज्ञात स्रोतों से देवेंद्र यादव ने बड़ी संख्या में बहुत खर्चा करते हुए युवाओं को राहुल गांधी के उस कार्यक्रम में शामिल करवाया। कश्मीर की दुर्गम और खर्चीली यात्रा का भी खर्चा वहन किया। इसके बाद राहुल गांधी का खुश होना तो बनता ही था। और अब इस यात्रा के बारे में देश के गृह मंत्री अमित शाह की बातों पर भी गौर करें। आखिर वो राहुल गांधी और उनकी उस यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं। भारत की संसद में ऑन रिकॉर्ड देश के गृह मंत्री अमित शाह के इन शब्दों पर आप गौर करें। राहुल गांधी जी अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार नक्सलों और उनके हमदर्दों के साथ देखे गए। भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल
फ्रंटल संगठन हिस्सा लिए, इसका रिकॉर्ड है। सोशल मीडिया में राहुल गांधी की कॉमेडी से भरे एक से बढ़कर एक वीडियो हैं। अक्सर राहुल गांधी के छोटे छोटे रील पर लोग मजे लेते हैं। युवा उनके प्रति कैसी भावना रखते हैं ये हर कोई जानता है। ऐसे हालात में यदि देश के गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी की नीयत को उजागर करें और इस तरह से प्रस्तुत करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस असहज हो जाती है। आपने गौर किया होगा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस का कोई भी नेता राहुल गांधी का फोटो या पोस्टर लगाने से बचता है, लेकिन देवेंद्र यादव हर बार राहुल गांधी का नाम सीना ठोक कर लेते हैं। यही कारण है कि देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। यही कारण है कि भूपेश बघेल की इच्छा के विपरीत उन्हें बिलासपुर से कांग्रेस का लोकसभा में कैंडिडेट बनाया गया। ये अलग बात है। देवेंद्र यादव के ऐसे प्रमोशन से कांग्रेस के दूसरे युवा चुने हुए विधायक जैसे उमेश पटेल, संदीप साहू, राम कुमार यादव और कुंवर निषाद जैसे कई कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में विधायक हैं, उन्हें लगता है कि वो स्थानीय स्तर पर कुछ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए देवेंद्र यादव को बिलासपुर में बाहरी बताकर उनका विरोध किया गया। लेकिन कांग्रेस में वही होता है जो राहुल गांधी चाहते हैं। ऐसी व्यक्तिवादी राजनीति ने देश में स्वस्थ राजनीति का बेड़ा गर्क किया हुआ है। इसलिए हम बार बार आग्रह करते हैं, अच्छे लोग राजनीति में आएँ, राजनीति को करियर बनाएं। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आपको कोशिश करनी होगी, ईमानदारी से कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देश और समाज के लिए आप आगे आएँ, देश आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या ख्याल है आपका इस अंक के बारे में? कमेंट कीजिएगा। अंदर खाने की कुछ गहरी बातें हमें आपसे भी मिलती है। नमस्कार।